मेरी दादी ने जब इस रेमेडी को मुझे बताया तो मुझे तो दोस्तों यकीन ही नहीं हुआ था कि ये रेमेडी इतने अच्छे से वर्क करती है। ये आपके सफ़ेद बालों को काला कर देती है, वो भी कुछ ही सेकंडों में। अगर आपने रेगुलर इसका इस्तेमाल किया तो आपको कोई भी केमिकल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, ये रेमेडी इतना ज़्यादा पावरफुल है, इतने अच्छे से वर्क करती है कि मेरी ताई जी ने जब इस्तेमाल किया, यानी मेरी दादी जी से पूछ कर जब ताई जी ने अपने बालों पर इसको लगाया तो उनके बाल जितने सफ़ेद थे वो काले हो गए, लंबे मोटे घने भी हो गए। और मेरी दादी माँ का तो एक एक बाल काला है। मेरे पतिदेव ने भी इस रेमेडी को लगाया, उनके भी सारे बाल काले हो गए, गंजेपन की समस्या भी उनकी खत्म हो गई। तो आप भी अगर इसे बनाना चाहते हैं तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मेरी दादी माँ द्वारा बताई हुई ये रेमेडी आपको कैसे बनानी है। तो दोस्तों इसके लिए आपको लेना है यहाँ पर प्याज, और प्याज के ये जो छिलके हैं ना, इनको हमें फेंकना नहीं है। इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से देखिए उतार के रख लेंगे। तो यहाँ पर 4-5 प्याज के जो छिलके होते हैं ना, उनको ले लीजिएगा। अब ये देखिए इस तरह से आपको इसको काट लेना है। तो आधा प्याज मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ, आप 2 भी प्याज यूज़ कर सकते हैं अगर ज़्यादा बनाना चाहते हैं, या 1 प्याज से भी इसको बना सकते हैं। तो देखिए मैंने इसको इस तरह से कट कर लिया। दोस्तों जो प्याज होता है इसमें सल्फ़र होता है, ये तो आप सभी को पता होगा। और सल्फ़र जो होता है वो हमारे बालों के लिए कितनी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, ये तो मुझे आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये जो रेमेडी है मेरी दादी माँ की, ये आपके गंजे सर पे बाल भी उगाती है। तो यहाँ पर देखिए आपको लेना है एक लोहे की कढ़ाई, और लोहे की कढ़ाई ही आपको लेना है, ध्यान रखिएगा। और उसके अंदर आपको डालना है यहाँ ये प्याज और प्याज के छिलके। देखिए इसको डालने के बाद अच्छे से आपको इसको क्या करना है ना, गर्म करने के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। थोड़ी देर में ये जो पानी है ना वो उबलना शुरू हो जाएगा। अब दोस्तों ये जो रेमेडी आप देख रहे हो ना, ये आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। मतलब एक बार बनाइए और बार बार इसको बनाने का जो झंझट होता है ना, वो भी आपको नहीं करना पड़ेगा। तो देखो अब मैंने इसके अंदर डाली है यहाँ चाय की पत्ती। चाय की पत्ती जो होती है हमारे बालों के लिए कितनी ज़्यादा फायदेमंद होती है आप सभी को पता है, ठीक है। इससे हमारे बाल लंबे, काले, घने, मुलायम होते हैं, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, और साथ ही हमारे जो सफ़ेद बाल हैं उनको काला करने का भी काम ये चाय की पत्ती करती है, ठीक है। अब देखिए मैंने इसको डालने के बाद यहाँ थोड़ा सा पानी को उबाला है, ये देखो, ठीक है। और इसके बाद मैं यहाँ पर डालूंगी, ये देखो ये है यहाँ बीज, इसे हम मेथी दाना भी कहते हैं, मेथी के बीज हैं ये, ठीक है, जो कि सब्जी में हम इस्तेमाल करते हैं। जो मेथी दाना होता है वो हमारे बालों के लिए अमृत के समान होता है, गंजे सर पे बाल उगाने का काम करता है। और अगर आपके बाल बहुत ही कम एज में सफ़ेद होना शुरू हो गए हैं तो आप इस रेमेडी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। बिना केमिकल के, बिना किसी तामझाम के, झंझट के आप बहुत ही आसानी से इसे घर पर बना सकते हैं और लगा सकते हैं। अब अगर आपको सफ़ेद बालों को काला करना है ना, तो ये चीज़ तो आपको इसके अंदर ऐड करनी ही करनी पड़ेगी। ये है यहाँ पर काली जीरी यानी कि कलौंजी। कलौंजी को हम इस तरह से इसके अंदर डाल देंगे और बढ़िया से हमें क्या करना है, इसको मिक्स कर देना है। हल्की हल्की आंच पर इसे तब तक पकाना है जब तक कि पानी यहाँ थोड़ा गाढ़ा ना हो जाए। ये देखिए ये लोहे की कढ़ाई में हम पका रहे हैं, इसीलिए ये जो है ना कलर इसका पूरी तरह से चेंज हो जाता है। ये देखो आप, ये एकदम ब्लैक हो जाती है दोस्तों। ये आपके सफ़ेद बालों को काला कर देती है। आप जब ट्राई करेंगे तभी आपको पता चलेगा। ध्यान रखिएगा आपको ना तेज आंच पर इसको नहीं पकाना है, धीमी आंच पर ही पकाना है, धीमे धीमे पकाना है, तभी आपको बढ़िया रिजल्ट यहाँ पर मिलेंगे। तो ये देखिए ये जो रेमेडी है इसको लगातार बीच बीच में चलाते हुए आपको पकाना है, और इस तरह का कलर आपको मिल जाएगा, यानी कि बिल्कुल ब्लैक कलर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जैसा ये है ना, बिल्कुल उसी तरह से आपके सफ़ेद बालों को ये काला करने का काम करता है। और जितनी भी चीज़ें हमने इसके अंदर ऐड की हैं ये सब आपके बालों के लिए रामबाण है, मतलब बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अब देखिए मैंने गैस को यहाँ बंद कर दिया है, और कढ़ाई में ही डालकर हमें क्या करना है, इस रेमेडी को अच्छे से ठंडा कर लेना है, जिससे कि ये जो रेमेडी है बहुत ही बढ़िया से ठंडी हो जाए। तो मैं इसे कढ़ाई में छोड़ देती हूँ। अब देखो दोस्तों मैंने इसको कढ़ाई में छोड़ दिया और ये ना थोड़ी कम भी हो गई है। अब देखिए आपको क्या करना है, इसको छान लेना है। तो छानने के लिए आप कोई भी कांच का बर्तन इस्तेमाल कर सकते हैं,
ये देखिए मैंने यहाँ पर एक कटोरी के अंदर इसको छाना है और थोड़ी देर के बाद मैं क्या करूँगी, एक कांच के कंटेनर में इसको स्टोर करके रख लूँगी, यानी कि मैं इसे कई बार यूज़ करूँगी। इसी तरह से आप एक बार नहीं बहुत बार इसको यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों जितनी भी ये रेमेडी है ना, इसको हम छान कर और इस तरह से कटोरी के अंदर कर लेंगे। तो ये देखिए थोड़ा सा हम दबाव डालेंगे ना, तो इसका ये जो रस है ना बहुत ही आसानी से यहाँ पर देखिए निकल आता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो हमारी रेमेडी है, लगभग हम 10 से 15 बार इसको यूज़ करेंगे ना, तब भी ये हमारी जो है ना बच ही जाएगी। ये देखो, आप पहले इसका कलर देखो, ठीक है। लास्ट में आप इसके अंदर ऐड कर दीजिएगा थोड़ा सा सरसों का तेल या फिर नारियल का तेल, और अच्छे से इसको आपको क्या करना है, मिक्स करना है। ये देखो अब ये जो रेमेडी है हमारी बनके तैयार हो चुकी है। अब इसके अंदर आपको कुछ भी ऐड नहीं करना है। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, उनके बाल बहुत ही ज़्यादा सफ़ेद हो रहे हैं और वो चाहते हैं कि हम उन्हें फटाफट काला करने के लिए केमिकल लगा लें, तो दोस्तों उनको मना कीजिए, आप इस तरह से होम रेमेडी को यूज़ करवाइए। एक तो ये नुकसान नहीं करती हैं, साथ ही बालों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी होती हैं। और हमने जो इसके अंदर प्याज डाला है, अगर आपके सर पे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, गंजेपन की समस्या होने लगी है, तो आपके बालों को काला करने का भी काम करेगा। नए जो बाल हैं वो आपके काले उगेंगे, साथ ही आपके बालों में जो गंजापन आ रहा है ना, जगह जगह से बाल टूट रहे हैं, उसमें भी ये जो रेमेडी है बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। तो देखिए यहाँ कॉटन को मैंने डाला, कितना ज़्यादा ब्लैक कलर आया है। बिल्कुल इसी तरह से ये आपके बालों को भी काला कर देगी। तो अब इसको आपको लगाना कैसे है, जब भी आपको सर धुलना हो ना, उससे पहले लगभग 2 से 3 घंटे पहले आप इस रेमेडी को इस तरह से देखिए अपने पूरे बालों में लगाइएगा। ये देख रहे हो आप, इस तरह से लगाएंगे आप तो आपके पूरे बालों में बहुत ही बढ़िया सी ये लग जाएगी। और इसे लगाने के बाद आपको इसकी मसाज करनी है। तो देखो मैंने इस तरह से बालों को खोल खोल कर जड़ों को और इस रेमेडी को ये देखिए इस तरह से लगाया है। बिल्कुल सेम इसी तरह से आपको कॉटन की सहायता से इसको लगाना है, या कोई ड्रॉपर वगैरह है ना आपके पास तो ड्रॉपर से लगाइएगा। ये देखो इस तरह से, बिल्कुल इसी तरह से आप अपने आप भी लगा सकते हो या किसी की हेल्प भी ले सकते हो। आप चाहें तो पूरे बालों की लेंथ में भी इसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इससे बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलते हैं। आपके जो सफ़ेद बाल हैं ना, ये देखिए वो काला होना शुरू हो जाते हैं, बिल्कुल इसी तरह से। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने हाथों से थोड़ी सी इसकी मसाज की और मेरे हाथों पे कितना बढ़िया यहाँ पर कलर चढ़ना शुरू हो गया है, ठीक है। अगर आपके बाल सफ़ेद नहीं हैं तब भी आप इस रेमेडी को यूज़ कर सकते हैं। 2-3 घंटे के बाद बालों को अच्छे से धुल लीजिएगा किसी भी शैम्पू से। तो दोस्तों आप इसको ज़रूर से ट्राई कीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में। धन्यवाद।